अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला एनालिटिकल कंसेप्चुअल सवाल है। आपका 60 में से जो 45 नंबर का पेपर है ये आपका नॉलेज बेस आना है और बाकी का जो आपका 15 नंबर का पेपर है ये आपका कंसेप्चुअल यानी कि एप्लीकेशन बेस आना है। चैप्टर नंबर 1 और आपका चैप्टर नंबर जो 4 और चैप्टर नंबर 6 और 7 ये जो चैप्टर हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप ज्यादा आपने स्कीम का अंदाजा नहीं लगाना है। ये सिर्फ बोर्ड ने पैटर्न जारी किया है। आपके जो 7 एमसीक्यूज हैं ये आपके नॉलेज बेस आएंगे और बाकी के जो 5 एमसीक्यूज आपके आने हैं ये आपके एप्लीकेशन यानी कि कंसेप्चुअल बेस आएंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एनालिटिकल बेस कंसेप्चुअल बेस सवाल है। फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान कैसे फर्क कर सकते हैं। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये आपका एनालिटिकल कंसेप्चुअल सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं जो पेपर पैटर्न और स्कीम आज मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला आपका 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर है सारा का सारा इसी स्कीम और पैटर्न के मुताबिक आएगा। आज जो हम 9th क्लास की स्कीम डिस्कस करेंगे वो बोर्ड के जो ऑफिशियली जारी करदा मॉडल पेपर है इसको सामने रखते हुए इसके साथ डिटेल से आपको ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला आपको मैं मुकम्मल डिटेल में गाइड करूंगा। सिर्फ यही वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला 9th क्लास के पेपर का आपको पता चल जाएगा कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो किस पैटर्न के तहत आना है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला तमाम बच्चों के उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा नंबर आएंगे और जिन जिन बच्चों ने जो जो नंबरों की उम्मीदें लाई हुई हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर से पहले यहाँ पे आपको एक चीज मैं डिटेल से डिस्कस कर दूं कि आपका 9th क्लास का जो टोटल पेपर होता है ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। इन 60 मार्क्स में बोर्ड ने इस दफा जो 2024 के पेपर में दो तरह की डिवीजन की हुई है कि आपका 60 में से जो 45 नंबर का पेपर है ये आपका नॉलेज बेस आना है और बाकी का जो आपका 15 नंबर का पेपर है ये आपका कंसेप्चुअल यानी कि एप्लीकेशन बेस आना है। अक्सर बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमारा जो एप्लीकेशन बेस पेपर है वो किस तरह आएगा और जो नॉलेज बेस पेपर है ये किस तरह आएगा। इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर के साथ इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने 45 नंबर का जो नॉलेज बेस पोर्शन है उसको कैसे तैयार करना है और जो 15 नंबर का कंसेप्चुअल यानी कि एप्लीकेशन पोर्शन है इसको कैसे तैयार करना है। और इस दफा यहाँ पे एक चीज आपको और भी क्लियर कर दूं कि आपका जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है आपको 60 में से 24 नंबरों की जरूरत होगी पेपर में पास होने के लिए, क्योंकि बोर्ड ने न्यू पॉलिसी जारी की है। इस दफा जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% से 40% कर दी गई है। अगर आपके पेपर में 24 नंबर से कम नंबर आएंगे तो आपके पेपर में सप्ली होगी, यानी कि आपको 60 में से 24 नंबर लेने पड़ेंगे फिर जाके आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है ये पासिंग मार्क्स में कंसीडर होगा। तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे जो 2024 के गेस्ट पेपर वो तैयार हुए हैं कि नहीं। तमाम सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर और जो स्कीम है न्यू पेपर के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर पैटर्न के मुताबिक तैयार हो चुके हैं। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एक मकबूल सा मैंने इसकी कीमत रखी हुई है, आप पे करके तमाम मज़ामीन की जो स्कीम है और गेस्ट पेपर है वो हासिल कर सकते हैं। उन्हीं गेस्ट पेपर की तैयारी से इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की तैयारी से 80% या इससे ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। उसमें मैंने हर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू स्कीम के मुताबिक बनाए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप 7 दिनों की तैयारी से इंशाल्लाह ताला 80% मार्क्स या A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपका जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर होता है इसमें हम सबसे पहले जो तमाम चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज देख लेते हैं। वेटेज से क्या मुराद है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 13 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से 9 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 3 में से 7 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 में से 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 में से 9 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 में से 15 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 में से 10 से 14 यानी कि कम से कम 10 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 14 नंबर का पेपर आना है। और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 8 है इसमें से 7 नंबर का पेपर आना है। तो ये थी आपकी ओवरऑल जो मुकम्मल जो चैप्टर है इनकी जो वेटेज थी। वेटेज से क्या मुराद है कि किस किस चैप्टर में से आपका कितने कितने नंबर का पेपर आना है। इसमें अगर हम देखें कि आपका चैप्टर नंबर जो 1 है और जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें मैक्सिमम यानी कि 13 नंबर का पेपर इसमें है और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है 15 नंबर का पेपर इसमें आ रहा है और जो चैप्टर नंबर 7 है इससे 10 से 14 नंबर का पेपर आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 1
और आपका चैप्टर नंबर जो 4 और चैप्टर नंबर 6 और 7, ये जो चैप्टर है अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जो नंबरों का पेपर है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चैप्टर में जो मार्क्स की वेटेज है वो सबसे ज्यादा दी हुई है। अब हम बात करते हैं डिटेल के साथ आपका जो 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप मरूजी पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 12 नंबर होते हैं और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 15 मार्क्स दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये 12 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसको हल करना होता है। इसमें आपके पास टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज के साथ 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ये जो मैं आपके साथ पेपर आपको शेयर कर रहा हूं ये ऑफिशियली बोर्ड ने खुद जारी किया है एज ए मॉडल पेपर के तौर पर, ताकि बच्चों को पता चले उनका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो इस दफा किस तरह आना है। और आपके ये जो 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं इन 12 में भी थोड़ी सी डिवीजन की हुई है। डिवीजन से क्या मुराद है कि आपके जो 7 एमसीक्यूज हैं ये आपके नॉलेज बेस आएंगे और बाकी के जो 5 एमसीक्यूज आपके आने हैं ये आपके एप्लीकेशन यानी कि कंसेप्चुअल बेस आएंगे। यानी कि टोटल आपके जो 12 एमसीक्यूज होंगे इन 12 में से भी 5 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपकी होंगे तो किताब के अंदर से ही, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को चेंज करके इस तरह कंसेप्चुअल बनाया जाएगा ताकि बच्चे उसको, आपने जिन बच्चों ने मुकम्मल चैप्टर पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि ये किस चैप्टर में है, कहां से एमसीक्यूज दिया हुआ है, उसका आंसर कहां से है। क्योंकि पहले तो होता था कि ये जो 7 एमसीक्यूज हैं ये आपके बहुत इजी होंगे, ये आप एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो 5 एमसीक्यूज हैं ये एप्लीकेशन बेस आने हैं। और अगर आपको तमाम एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, नॉलेज बेस भी और एप्लीकेशन बेस भी, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, स्कीम और जो एमसीक्यूज हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल जो 12 नंबर का एमसीक्यूज का पेपर है इसकी डिवीजन आपको मैंने डिटेल में बता दी है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद हम अब डिटेल से बात करते हैं 9th क्लास का जो सब्जेक्टिव पेपर है, जिसको आप हिस्सा इंशाइया भी कहते हैं। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 48 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके जो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और इसी तरह आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ये 48 नंबर का होता है। टोटल आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 1 घंटा और 45 मिनट के अंदर अंदर आपने ये पेपर हल करना होता है। और ये जो पेपर आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसी के मुताबिक मैं आपसे स्कीम भी शेयर करूंगा। और आपका ये जो पेपर है ये बोर्ड की तरफ से जारी करदा ऑफिशियली मॉडल पेपर है। इंशाअल्लाह ताला इसी पैटर्न के मुताबिक इस दफा जो आपका पेपर है वो आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल जो सवाल दिए हुए हैं वो 8 सवाल हैं, लेकिन इन 8 में से भी 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके कंसेप्चुअल सवाल होंगे, एनालिटिकल बेस होंगे। जैसे यहां पे आपको एक सवाल नजर आ रहा होगा, आप फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान कैसे फर्क कर सकते हैं। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये आपका एनालिटिकल कंसेप्चुअल सवाल है। इसी तरह मोल की तारीफ करें, ये नॉलेज बेस्ड सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन और यूरेनियम कितने आइसोटोप होते हैं ये भी आसान है। कार्बन डेटिंग क्या है ये भी आसान है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, पीरियड में एटम का साइज कम क्यों होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें तो ये भी आपका कंसेप्चुअल यानी कि एनालिटिकल बेस वाला है। यानी कि आपके हर पोर्शन में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन टोटल 8 में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एप्लीकेशन बेस होंगे यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होंगे, 2 से 3 सवाल। और बाकी के जो 5 से 6 सवाल होंगे वो आपके नॉलेज बेस यानी कि इजी होंगे, डेफिनेशन होगी, किताब के अंदर से होगी। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर में जो आना है ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन तीनों चैप्टरों को मिला के ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बनाया जाएगा। और आपका जो चैप्टर नंबर 1 होगा इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो 2 होगा इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा इसमें भी टोटल जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो होंगे वो 8 होंगे। 8 में से आपने 5 करने होंगे और 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करके जाना पड़ेगा, फिर जाके आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अटेम्प्ट होगा। इसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में नंबरों की बात करें तो ये आपका टोटल जो है 10 नंबर का पोर्शन होता है। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 इन तीनों
तीनों चैप्टर को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 4 में से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर आपका 8 है इसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 8 होंगे। 8 में से आपने 5 करने होंगे, 10 नंबर का ये पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी अगर हम देखें तो टोटल जो सवाल 8 हैं, 8 में से 2 सवाल आपके ऐसे होंगे जो कि एनालिटिकल बेस होंगे और 6 सवाल ऐसे होंगे जो कि नॉलेज बेस होंगे। अब ये जो बोर्ड ने ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है, अगर हम इसमें डिटेल में देखें तो ये सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है। अब ये यहां से आपको स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल बेस है, कंसेप्चुअल सवाल है। इसके बाद अगर हम यहां पे और देखें कोवेलेंट कंपाउंड की तारीफ करें, ये इजी सा क्वेश्चन है। माया की 2 खसूसियत बयान कीजिए, ये भी आपका नॉलेज बेस है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये भी नॉलेज बेस है। अब यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आप NaOH का 1 मोल सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एनालिटिकल बेस, कंसेप्चुअल बेस सवाल है, यानी कि इन 8 में से भी 2 सवाल ऐसे दिए हुए हैं जो कि आपके एनालिटिकल बेस और कंसेप्चुअल है, और बाकी के जो 6 सवाल हैं ये आपके नॉलेज बेस से बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर आप कंसेप्चुअल बेस आपको नहीं भी आते तो फिर भी आप इसमें से जो 5 सवाल हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको तमाम अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, एसओलॉज और नॉलेज बेस आपको चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, स्कीम और एमसीक्यू जो है एक मकबूल सी फीस अदा करके ये तमाम गेस्ट पेपर हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उन्हीं गेस्ट पेपर में से आपका 80 से 90% जो पेपर है इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम इसमें बात करें टोटल जो सवाल इसमें भी 8 ही होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। लेकिन इन 10 नंबरों में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपके 2 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, लेकिन इन 8 सवाल में से भी 2 सवाल आपके एनालिटिकल कंसेप्चुअल होंगे और जो 6 सवाल होंगे ये आपके नॉलेज बेस होंगे। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें, ये यहां से तारीफ से पता चल रहा है कि ये आपका जो है नॉलेज बेस सवाल है, इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक 3 पैक मशरूब खरीदते हैं, इस 3 पैक मशरूब को कौन सी तकनीक के जरिए महफूज किया जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला एनालिटिकल कंसेप्चुअल सवाल है। इसके बाद किस किस्म के एलिमेंट्स मेटल होते हैं ये भी आसान है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है ये भी आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं। अब ये वाला जो सवाल है ये भी अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें ये कंसेप्चुअल एनालिटिकल सवाल है। हैलोजन ग्रुप से क्या मुराद है, अच्छा जिनमें ये लिखा हो ना ग्रुप से क्या मुराद है, तारीफ करें, फर्क करें, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके नॉलेज बेस होते हैं। और जिनमें इस तरह का टेक्निकल सवाल आता जाता है जिससे आपसे पूछते हैं कि किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये वाले जो सवाल होते हैं ये आपके एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस होते हैं। और जो इस दफा मैंने गेस्ट पेपर बनाए हैं वो सारे मैंने इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके सारे के सारे सवाल तैयार किए हैं। इंशाल्लाह ताला उन्हीं गेस्ट पेपर में आपके सारे सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। अब हम डिटेल से बात करते हैं आपका जो 9th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हिस्सा 2 होता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी जो इस दफ़ा 9th क्लास केमिस्ट्री की जो स्कीम टोटली चेंज हुई है, इस दफ़ा हमने किन किन चैप्टर का कॉम्बिनेशन करना है या कौन से सिर्फ 4 चैप्टर आप हमें बता दें जो हम तैयार करके जाएँ तो हमारे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है इसमें से आपने स्कीम का अंदाज़ा नहीं लगाना, ये सिर्फ बोर्ड ने पैटर्न जारी किया है। आपकी जो स्कीम है वो ये वाली फॉलो नहीं होगी। आपको जो स्कीम मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है उसी स्कीम के मुताबिक आएगा। बोर्ड ने सिर्फ आपको ये जो मॉडल पेपर जारी किए हैं यहां से सिर्फ आपने पैटर्न को देखना है, स्कीम का अंदाजा नहीं लगाना। अच्छा, तो अब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपके पास टोटल जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने 2 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये टोटल आपका 18 मार्क्स का होता है। इन 18 मार्क्स में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। इस दफा पंजाब के तमाम बोर्ड में आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंशाल्लाह ताला सिर्फ 2 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। यानी कि इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो
आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है अच्छी तरह करके जाने हैं। और अगर आपको तमाम ये चैप्टर के मुताबिक स्कीम के मुताबिक अगर इंपॉर्टेंट एसओएल लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और हलशुदा जो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होगा, जो कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी दो ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। मैं आपको फिर भी बार बार कह रहा हूं कि आपने इन कॉम्बिनेशन से स्कीम का अंदाजा नहीं लगाना। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ने आपका पैटर्न जारी किया है कि इस तरह आपके पेपर में नॉलेज बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड और कंसेप्चुअल सवाल आने हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में आएगा पंजाब के तमाम बोर्ड के पेपर में इंशाल्लाह ताला, ये आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 इन दो चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 के नाम से है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। और इसी तरह अगर हम इसकी स्कीम की बात करें तो आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 इन दोनों चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह करके जाने हैं। अब आपके पास 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 4, 2, 5, 6, 7। इन 6 में से आप अपनी मर्जी से कोई से जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर बचते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से करके चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है 60 मार्क का ये 100% आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको तमाम इनका गेस्ट पेपर और स्कीम पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम जो डाटा है जो कि न्यू इस दफा एसएलओ के मुताबिक बनाया हुआ है आप हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।